गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशिष मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड राइट्स। टॉपिक क्या रहेगा? चाइल्ड राइट्स। तो देखो, चाइल्ड राइट्स को करने से पहले, चाइल्ड राइट्स को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा चाइल्ड राइट का बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि चाइल्ड राइट्स से पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट की। हम प्रॉपर समझेंगे ह्यूमन राइट्स से हम कहां पहुंचेंगे, चाइल्ड राइट्स पर। बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहा हूं, ये आपके पेपर में ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, पर इसको समझने से आपका लिंक बन जाएगा टॉपिक के साथ। आप समझ पाओगे कि टॉपिक में किस तरह की बात की गई थी, किस तरह चाइल्ड राइट्स की बात की, कौन कौन से देशों ने चाइल्ड राइट्स के लिए पहले इनिशिएटिव्स लिए और किस तरह से हम चाइल्ड राइट्स पर पहुंचे। चाइल्ड क्या है, राइट्स क्या है, वो सारा हम आगे समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा एंशियंट पीरियड की बात करते हैं। तो सबसे पहले 539 बीसी, मैं एडी की बात नहीं कर रहा, मैं बीसी की बात कर रहा हूं, बिफोर क्राइसिस। ठीक है ना? तो एक जो हमलावर हुआ जिसका नाम क्या था, साइरस। साइरस ने बेबीलोन, बेबीलोन एक जगह का नाम है बच्चे, बेबीलोन के किंग को हराया, जो कि बहुत डिक्टेटर था। ठीक है, लोगों को राइट्स नहीं देता था, लोगों को किसी भी चीज की आजादी नहीं देता था। तो साइरस ने इस पर हमला किया और इसके राजे को हरा दिया। ठीक, सबसे पहला काम साइरस ने क्या किया, जो वहां पर दास थे उनको सबसे पहले क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। और इक्वलिटी के कोई भी नस्ली भेदभाव नहीं होगा, नस्ली भेदभाव नहीं होगा, इस बात की नींव रख दी। मतलब ये माना जाता है कि यहां से शुरुआत हुई है हमारे राइट्स की, हमारे राइट्स की यहां से बात हुई और चलते चलते हम पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स पर पहुंच गए। उसके बाद इतिहास में, हिस्ट्री में एक और घटना होती है जहां पर हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ पता लगता है। वो क्या घटना थी? 1215 ईस्वी में, एडी में, 1215 एडी में इंग्लैंड का राजा था। कौन? किंग जॉन। क्या राजा का नाम क्या था? किंग जॉन, जो कि इंग्लैंड का राजा था। ठीक, तो उसके विरुद्ध वहां के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? विद्रोह कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम आपके अंडर नहीं रह सकते। तो उस विद्रोह से राजा इतना डर गया कि उन्होंने राइट्स दे दिए, ह्यूमन राइट्स दे दिए, या रूल ऑफ लॉ, इसे रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं कि उन्होंने रूल्स बना दिए। और हिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो, आपको ना पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा बेसिकली 3 बार वर्ड यूज किया हमने। एक बार 1215 में, सेकेंड बार कब किया था? जब 1854 वुड डिस्पैच, जो चार्ल्स वुड था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसको क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। एंड थर्ड क्या बोला गया था? 1976, जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 42nd अमेंडमेंट हुई थी। क्या हुई थी बच्चे? 42nd अमेंडमेंट हुई थी। उसको क्या बोला गया था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना कि आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लें।
ज्यादा हिस्ट्री में आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या है, चाइल्ड राइट्स। पर आपको मैं लिंकअप करने के लिए, चाइल्ड राइट्स को ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ने के लिए जो लॉ आएंगे आगे, जो लॉ आएंगे, फैक्ट्री लॉ करेंगे, जो हम बात करेंगे कि वेजेस को फिक्स करने की बात करेंगे, जो चाइल्ड के साथ बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जो बच्चे की हेल्प कर रहे, वो सारे लॉ किस तरह से आए, किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, किस तरह से लीग ऑफ नेशन बनी, हम सारा उसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको दो कंसेप्ट समझ आ गए, आपको दो कंसेप्ट पता लग गए, मैग्ना कार्टा का पता लग गया, तो आपको समझ आ गया। चलो थर्ड, उसके बाद हिस्ट्री में 1689 एक्चुअल में 1688 में क्या हुआ था, वहां का राजा था, इंग्लैंड का राजा था। इंग्लैंड का राजा कौन था, किंग जेम्स टू, किंग जेम्स टू, जो कि ना बहुत ज्यादा डिक्टेटर राजा था। तो लोगों ने उसका तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, उसके विरुद्ध संघर्ष कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया। पर ये राजा देखो लोगों से इतना डर गया कि बिना लड़ाई किए ही इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शानदार क्रांति। क्या बोलते हैं बच्चे, शानदार क्रांति बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, वो आसानी से क्या है, देश छोड़ के चला गया। तो 1689 में अब तख्ता पलट हो गया, तो 1689 में विलियम थर्ड एंड मैरी सेकेंड, इन्होंने एक एक्ट के ऊपर साइन कर दिए। क्या कर दिए, साइन कर दिए, जिसमें इन्होंने एक्ट बना दिया कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो ये किंग जॉन था ना, ये बहुत मूर्ख राजा, इसको मूर्ख राजा बोला जाता था, ठीक है। पर इन्होंने अपना जो है सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन्होंने एक्ट पर साइन कर दिए, और साइन कर दिए कि आज के बाद यहां पर ह्यूमंस का राइट है, ह्यूमंस को प्रॉपर राइट मिलेगा, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी, और ये सारा जिम्मेवारी किसकी होगी, सरकार की होगी। ये बात कहां पर हुई, इंग्लैंड में। अब देखो इंग्लैंड में हुई तो धीरे धीरे ये बात वहां से उठकर कहां पर निकलनी शुरू हो गई थी। क्यों शुरू हो गई थी, क्योंकि इससे पहले इसके बाद 1783 में एक बात आती है कि जो यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, जो किसके अंडर था, जो अंडर था किसके, यूके के, ठीक है, इंग्लैंड के अंडर था। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, ठीक है, उन्होंने भी क्या कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया, और अपनी कुछ बस्तियां उसको क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। और इंग्लैंड ने देखो क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, अब नेक्स्ट ईयर 83 में उन्होंने विद्रोह किया, और उसके सिर्फ 8 साल के बाद ही उन्होंने यूएस बिल ऑफ राइट्स को पेश कर दिया। यह माना जाता है कि जो 89 की जो क्रांति है ना, ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन रही होगी, ठीक है, शायद इसी ने इंस्पायर किया होगा उनको कि विद्रोह किया जा सकता है, जब कोई भी चीज जो है वो विदाउट विद्रोह आपको नहीं मिलेगी। चलो ठीक है जी, ये बात हो गई। अब दूसरी तरफ 1789 में कुछ रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया। कहां पर भी, फ्रांस में भी, फ्रांस के लोगों ने भी रेवोल्यूशन कर दिया। क्यों, क्योंकि लुइस 14 का आपने नाम सुना होगा, लुइस 14 का आपने नेम सुना होगा, ठीक है, जो कि जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसके बाद लुइस 15वां आया, उसके बाद लुइस 16 आया। जो 16 था वो ज्यादा ना शासन में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, ज्यादातर उस पर शासन पर ज्यादा प्रभाव किसका था, उसकी वाइफ का, जिसे लोग क्या बोलते थे, मिस घाटा। क्या बोलते थे बच्चे, मिस घाटा, मतलब काफी, मतलब वो जो है ऐशो प्रस्ती में लगी रहती थी,
हमेशा नुकसान ही करके जाती थी, ठीक, जिससे लोग बहुत दुखी हो चुके थे, जिसके अत्याचार से लोग बहुत दुखी हो चुके थे। और 1789 में फ्रांस में भी क्या कर दिया गया, रेवोल्यूशन कर दिया गया और उनसे आजाद करवा लिया गया। ह्यूमन लिबर्टी किसकी बात कर दी इन्होंने, ह्यूमन लिबर्टी की बात कर दी। उन्होंने बात की इक्वलिटी की बात कर दी। तो बेसिकली हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो यही 3 बेसिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। 1840, अभी फ्रांस की बात कर रहे हैं, 1841 फ्रांस ने एक लॉ निकाल दिया जिसे क्या बोलते हैं, उन्होंने एक लॉ स्टार्ट किया टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इन द वर्क प्लेस। अभी देखो, अभी हम इंडिया में पहुंचे नहीं, अभी हमने इंडिया की बात नहीं की, अभी हम किसके अंडर चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर चल रहे हैं। तो फ्रांस ने वहां पर काम करने वाले लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लॉ स्टार्ट कर दिया। 1884 फ्रांस ने क्या किया, राइट फॉर चाइल्ड टू बी एजुकेटेड। जो राइट हमने 2009 में इंडिया में दिया, वो राइट, एजुकेशन का राइट फ्रांस में कब दे दिया गया, 1884 में उनको ये राइट दे दिया गया। चलो ठीक है जी, अभी वहां पर विचारधाराएं शुरू होने लग गई, अभी बातें शुरू होने लग गई कि और जगह पर भी शुरू होने लग गई कि राइट्स होने चाहिए। चलो, अब इसका असर किस पर पड़ना शुरू हुआ, इंडिया में। कौन से इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है ना, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो सबसे पहले क्या 1919 में क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई। किसकी हो गई, इंटरनेशनल लेवल पर लेबर्स वालों ने एक जो क्या बना दिया, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। और साथ ही 1920 में किसकी स्थापना कर दी गई, लीग ऑफ नेशन। ये सारा कुछ हुआ वर्ल्ड वार, हमने समझा ना कि 1918 में वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हो गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई। उसके बाद शांति रखने के लिए या लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक चार्टर, सभी नेशन ने मिलकर एक चार्टर बनाया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम हमारे जो नागरिक हैं उनकी सेहत का, सुरक्षा का, उनके अधिकारों का, उनको पॉजिटिव रवैया प्रदान करेंगे। तो चलो जी, ये बात शुरू हो गई। तो इन सभी बातों के बीच में एक लेडी निकल के आती है, ठीक है, इन सभी बातों में एक लेडी निकल के आती है 1919 में, जो कि काफी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, जिसका बहुत प्रभाव पड़ा चाइल्ड राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो 1990 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 18 में, तो उसके बाद देश में बच्चों की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। तो बच्चों की काफी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। उनको उससे उभारने के लिए, उनको उस कंडीशन से निकालने के लिए इन्होंने क्या एक फंड तैयार किया, सेव द चाइल्ड फंड। बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये मोस्टली देखो एग्जैक्टली कब चलाया गया था, 15 अप्रैल 1919 में, क्लियर। मोस्टली किसके लिए था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी। यहां पर बच्चों की बहुत दुर्दशा हुई थी, उनको बचाने के लिए एक फंडिंग तैयार की गई, जहां अलग अलग कंट्री से पैसा इकट्ठा किया जाता था और बच्चों पर लगाया जाता था। याद रखना, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बाद में क्या बन गई, सेव द चाइल्ड।
जो बाद में बच्चे क्या बन गई, सेव द चाइल्ड। ये वही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्या, जिसे अब वो लेडी, अब आप बोलोगे सर वो लेडी कौन है, तो उसका नाम क्या है, एग्लेंटन, एग्लेंटन जैक। ठीक है, ये लेडी ने सेव द चाइल्ड फंड जो है शुरू करवाया। ठीक, अब धीरे धीरे जैसे हमने बात की 1923 के करीब, जहां 1920 के में बात बोल सकते हैं कि काफी ना रिलीफ फंड, जो ये फंड आ रहा था, जो ये रिलीफ फंड आ रहा था, धीरे धीरे कंट्रीज से कम होना शुरू हो गया, फंडिंग कम होनी शुरू हुई। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट उठा लिया, क्या, चाइल्ड राइट्स। कौन सा इन्होंने कंसेप्ट उठा लिया, चाइल्ड राइट्स का कंसेप्ट इन्होंने उठा लिया। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, अब हम पहुंचते हैं चाइल्ड राइट्स पर। अब हम पहुंचते हैं चाइल्ड राइट्स। पहले देखो, पहले आपको समझो कि चाइल्ड किसको बोलते हैं। चाइल्ड किसको बोलते हैं, वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम है। क्या है, 18 ईयर से जिसकी एज कम है, उसको क्या माना जाता है, चाइल्ड माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे, चाइल्ड माना जाता है। ठीक, गवर्नमेंट ने 14 इयर्स तक बच्चे को कोई भी काम नहीं करवाना कि बिल्कुल जो है उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है कि 14 इयर्स, 0 से लेकर 14 तक के बच्चे से हम किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करवा सकते। मतलब जैसे काम का मतलब शॉप्स पर नहीं लगवा सकते, उन्हें बेच नहीं सकते, उसको कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और 14 से 18 तक कुछ उनको जो है, कुछ उनमें जो है फ्लेक्सिबिलिटीज लाई गई है, मतलब उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं कि चलो आप इन जगहों पर काम कर सकते हो। तो ये था चाइल्ड राइट्स का। तो अब एग्लेंटन जैप ने 1923 में इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और 1924 को उन्होंने क्या बना दिया, 1924 में उन्होंने एक डेक्लरेशन दी, डेक्लरेशन ऑन चाइल्ड राइट। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट दिया 23 में दिया, अडॉप्ट इसको 24 में किया है। ठीक है, किसने अडॉप्ट कर लिया, ये डेक्लरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि जेनेवा में, जिसे जेनेवा डेक्लरेशन भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, जेनेवा डेक्लरेशन, जिसे जेनेवा डेक्लरेशन भी बोलते हैं। तो 1924 को लीग ऑफ नेशन ने इसको क्या कर दिया बच्चे, अडॉप्ट कर लिया। लीग ऑफ नेशन ने इसको क्या कर दिया, अडॉप्ट कर लिया। मतलब उन्होंने माना कि जी ये बिल्कुल ठीक है बच्चों के लिए, और इसको अडॉप्ट कर लिया, बच्चों के लिए फैसिलिटीज शुरू कर दी। चलो ठीक है, हम देखो हुआ बहुत कुछ है, हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, एक जो एस्टैब्लिशमेंट हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एस्टैब्लिश इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसका शॉर्टकट क्या है, UNICEF। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये कब लागू की गई, कब बनाया गया। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था, न्यूयॉर्क। अब इसकी जरूरत क्यों लगी, क्यों जरूरत पड़ी बच्चे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से बहुत नुकसान हुआ बच्चों का।
बच्चों का काफी शोषण हुआ, बहुत से बच्चों की डेथ हो गई, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, तो इसके लिए इनको इनको हेल्प करने के लिए फंडिंग की गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर लीग ऑफ नेशन 20 में बना दी गई, तो उनका काम था इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो फिर शांति व्यवस्था बनी क्यों नहीं, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई क्यों? क्योंकि बच्चे जब 1933 में हिटलर आया, हम बात करते हैं ना हिटलर की, जब 1933 में हिटलर आया तो उसने प्रोटोकॉल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, प्रोटोकॉल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे उसने क्या है, एक वॉर का रूप ले लिया, वॉर का रूप ले लिया, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। कंसेप्ट आपको हर एक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए क्या है। हम कोई हिस्ट्री नहीं कर रहे, हम प्रॉपरली डिटेल में कर रहे हैं। चाइल्ड राइट्स, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? चाइल्ड राइट्स। चलो ठीक है जी। अब देखो 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने क्या कर दिया, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्लियर? इन्होंने पास कर दिया ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को इन्होंने जो है पास कर दिया। इसके थ्रू कब कर दिया? 10 दिसंबर 1948। आपने देखो, आपने ना पढ़ा होगा कि जी कि 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया, ठीक है। 1948 में उन्होंने पर्टिकुलर बात की कि 14 ईयर्स से कम वाले बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, बच्चों को स्पेशल प्रोविजन दी जाएगी, वो सारा कंसेप्ट, ठीक। तो ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स पे कब हुई है? 10 दिसंबर 1948, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं 20 नवंबर, ईयर को लाइन वाइज बच्चे याद रखना, 1959। पहले देखो, पहले उस डेक्लरेशन को, चाइल्ड की डेक्लरेशन को किसने अडॉप्ट किया था? लीग ऑफ नेशन ने माना था। अब किसने मान लिया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी अब जो है उस डेक्लरेशन को, जेनेवा डेक्लरेशन को माना, जिसमें बच्चे को एजुकेशन का राइट दिया, प्ले का राइट दिया, स्पेशल प्रोविजन दी, स्पेशल प्रोटेक्शन दी, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने की बात की, ठीक। तो ये सारा कंसेप्ट हुआ, ये सारा कंसेप्ट उन्होंने मान लिया, इस सभी को उन्होंने प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, इंप्लीमेंट हो गया। अब देखो, अब ना एक समझौता हुआ ऑल ओवर, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इसके 20 साल बाद, 20 ईयर मतलब 20 नवंबर 1989, ठीक है, सॉरी 30 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद उन्होंने एक समझौता, कन्वेंशन की, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? एक ट्रीटी, एक समझौता हुआ वर्ल्ड लेवल पर एक समझौता हुआ, जिसमें 196 के करीब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किए और 140 के करीब कंट्रीज ने साइन किए। साइन का मतलब क्या होगा कि इसको हम अपनी कंट्रीज में क्या करेंगे? लागू करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इसको हम अपने कंट्रीज में लागू करेंगे। इस पर समझौता हो गया, और ये समझौता कब से इंप्लीमेंट हो गया? 2 सितंबर 1990, 2 सितंबर 1990 से इसको क्या कर दिया गया? प्रॉपरली लागू कर दिया गया। पर याद रखना, अभी इंडिया ने इसको लागू नहीं किया, इंडिया ने अभी साइन नहीं किए। तो इंडिया कब ऐड हो रहा है? इंडिया, याद रखना, कब ऐड हो रहा है? 1992 में इंडिया ने भी साइन कर दिए और इनको अडॉप्ट कर लिया।
इसको क्या है, अडॉप्ट कर लिया गया, इसको मान लिया गया। तो ये बात हुई। अब इस जो जो हम बात करते हैं यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने लगभग 54 इन्होंने आर्टिकल्स की बात की। इन्होंने अपने, मैं इंडियन आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन हुई है, UNCRC बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो ये हुई है, इसमें टोटल 54 आर्टिकल्स को ऐड किया गया बच्चों के राइट्स के लिए। ठीक है, जिसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक है फोर जो है वो क्या है, मेन कैटेगरी, एंड 10 जो है वो क्या है, सब कैटेगरी। आपको ना अगली वीडियोस में मैं 54 के 54 आर्टिकल्स करवा दूंगा, समझा दूंगा। पहले आप इस वीडियो में आप डिवाइडेशन देख लो कि किस तरह से डिवाइडेशन होगी। पहले हम बात करते हैं मेंस की। पहले हम क्या बात कर रहे हैं, मेन की। तो सबसे पहले इसको 4 पार्ट्स में क्या था, फर्स्ट है राइट टू लाइफ, आपको पता, राइट ऑफ लाइफ। सेकंड हम समझेंगे, पहले समझ लो, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। थर्ड हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। एंड फोर्थ हम किसकी बात करते हैं बच्चे, राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो देखो राइट्स ऑफ लाइफ क्या है, राइट ऑफ लाइफ क्या है, मतलब अब बच्चे को जीने का अधिकार है। हम जीरो से नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं प्री टाइम पीरियड से बोल रहे हैं, मतलब जब बच्चा माता के गर्भ में है, ठीक है, तब से लेकर कब तक, 18 इयर्स तक। अगर उसको लाइफ में अगर उसके लाइफ के से संबंधित किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसका राइट है उसको ठीक करवाना, उसको बचाना स्टेट की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने साइन किया है, जिन कंट्रीज ने साइन किया है, ठीक है, तो वो जिम्मेवारी ले रहे हैं कि जी बच्चे को गर्भ में नहीं मरवाना, गर्ल्स को नहीं मारना, ठीक है, बच्चे की केयर करना, बच्चे को ये ना हो मेडिसिन ना मिले, प्रॉपर उसको मेडिसिन मिले, उसके जीने का अधिकार है, उसको कि कोई उसको मार रहा है तो उसको बचाया जाए। ये सब कोई गवर्नमेंट उस पर वो एक एहसान नहीं कर रही, उसका राइट है ये। सेकंड राइट ऑफ प्रोटेक्शन मतलब उसको किसी भी तरह से कोई बच्चा वो समाज में बिना डर के रह सके, कोई शोषण ना कर सके, कोई दुर्वर्तन ना कर सके, कोई बेच ना सके, उसको प्रोटेक्शन का अधिकार है। हर तरह की डेवलपमेंट 18 ईयर से कम बच्चों से मतलब बाद में भी हम बात करते हैं, पर जो ये चाइल्ड राइट्स हैं बेसिकली ये 18 ईयर्स तक की बात करते हैं, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसकी बात करते हैं। कि पार्टिसिपेशन, इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज हो, हर एक उसमें हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर पाए, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा, आपने कुछ एक्ट्स पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा पोस्को पढ़ा होगा, सेक्सुअल ऑफेंस को बचाने के लिए हम ये सारे करेंगे जो 2012 में शुरू हुआ था। आपने इंडिया में आर्टिकल्स पढ़े होंगे 23, 24, ठीक है। आपने जुवेनाइल मतलब अगर कोई बच्चा 18 साल या 16 साल से कम एज में कोई क्राइम कर रहा है तो उसे फांसी नहीं होगी, ठीक है। ये कौन बचा रहा है उसको, यही राइट, प्रोटेक्शन का राइट बचा रहा है उसको, ठीक है। आपने मिड डे मील स्कीम ये क्यों चल रही है, ये कोई एहसान नहीं करी गवर्नमेंट, राइट टू डेवलपमेंट का अधिकार है, ठीक है। स्कूल्स नजदीक होने चाहिए, हॉस्पिटल्स में बच्चों की केयर होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने साइन किया है, किसको साइन किया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड,
यूएनसीआरसी को साइन किया है हमें, तो हमें मानना पड़ेगा। तो देखो हमने बात की, ये 4 सब पॉइंट्स की बात की, जो 4 मेन कैटेगरीज हैं, जिसको राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं। अब हम बात करें सब कैटेगरीज, जिसमें हम कैटेगरीज समझेंगे, जिसमें हम सब कैटेगरीज प्रॉपर आर्टिकल्स देखेंगे, सब कैटेगरीज। तो देखो सबसे पहले हम 10 पार्ट्स में बांटेंगे इसको कितने बांटेंगे, 10 पार्ट्स में बांटेंगे। फर्स्ट है बेसिक थॉट्स, बेसिक थॉट्स ऑन चाइल्ड राइट्स, बेसिक थॉट्स ऑन चाइल्ड राइट। बच्चे देखो कई बार ना ज्यादा हर एक आर्टिकल तो याद करना भी मुश्किल है, क्लियर, क्योंकि अपने इंडियंस भी करने पड़ेंगे, इंडियन आर्टिकल भी हम आगे करेंगे। तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि बेसिक थॉट्स कौन कौन से आर्टिकल में आ रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल में आ रहे हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 6, आर्टिकल 12, आर्टिकल 41। जो ये आर्टिकल हैं ये क्या डिसाइड दिखा रहे हैं, किस चीज को शो कर रहे हैं, बेसिक थॉट्स, ठीक है, चाइल्ड राइट से रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, क्लियर। सेकंड हम बात कर रहे हैं सिविल राइट्स, सिविल राइट्स की बात करते हैं, या राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक, देखो अब राइट टू हम राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ कौन से आर्टिकल में आएगा, कौन से आर्टिकल में आता है बच्चे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 27। इन सभी देखो याद, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25 और 27। अब मैं दोबारा एक बात क्लियर कर दूं बच्चे, ये इंडियन आर्टिकल्स नहीं है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं है, ये आर्टिकल्स किसके हैं, जो यूएन, जो हमने बात की थी यूएनसीआरसी, उसके आर्टिकल्स हैं, जिसमें टोटल 54 चाइल्ड राइट्स रिलेटेड आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्या है, अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड प्रोटेक्शन बाय द फैमिलीज। ठीक है ना, कि जो फैमिली का जो फर्ज बनता है, ठीक है, किस तरह प्रोटेक्ट करना, अल्टरनेट सिस्टम्स क्या होंगे जिसके फैमिलीज नहीं है, ठीक है, वो सारे कौन कौन से आर्टिकल्स में आ रहे हैं, 5, 10। एक सेकेंड बच्चे, कुछ गड़बड़ हो गई, ओ ये वाला सही करना बच्चे, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ये आर्टिकल्स बच्चे सही कर लो, मैंने गलती से आपको गलत आर्टिकल्स लिखवा दिए। इसमें आर्टिकल्स कौन से आएंगे, आर्टिकल 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 और 37। सही कर लेना बच्चे, आर्टिकल इसमें कौन से आएंगे, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 37। और इसमें आएंगे आर्टिकल 5, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 25 and 27। क्लियर। तो नेक्स्ट फोर्थ, एडुकेट हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब हेल्थ के साथ रिलेटेड जो हमारा कौन सा आर्टिकल है जो हमें हेल्थ से रिलेटेड, कौन कौन सा है बच्चे, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24,
एंड आर्टिकल 26 जो बच्चे की हेल्थ के साथ संबंधित, मतलब बच्चे को प्रॉपर हेल्थ मिले, बच्चा प्रॉपर हेल्थी हो, उससे संबंधित उसको फैसिलिटीज देता है। फिफ्थ, एजुकेशन, रेस्ट एंड कल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, एजुकेशन क्या होगा, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है, कौन सा आर्टिकल बता रहा है बच्चे, आर्टिकल 28, 29, 31 पढ़ लेना कि हम किसी भी तरह से इंडियन आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, मैं बार बार लिख रहा हूं, UNCRC की बात कर रहे हैं, इसके आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। बच्चे ना कई बार भूल जाते हैं बाद में, वो सेकंड वाला बच्चे ठीक कर लेना, मैंने ठीक करवा दिया आपको, मैं गलती से आर्टिकल गलत लिख दिए थे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन नीड्स ऑफ इमीडिएट सॉल्यूशन। ठीक है, या अटेंशन बोल सकते हैं, मतलब जैसे कोई हमला हो गया, ठीक है, कोई हमले से बचाना है, या कोई उसको दुर्घटना हो गई, या तुरंत उनको कोई जरूरत है, या घर के पर कोई जरूरत है, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल कौन कौन से हैं जो इस चीज की बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 38, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 38। सेवंथ, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगर बच्चे का लॉ के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40। एट देखो, चिल्ड्रन बिल्कुल सिंपल वे में बता रहे हैं हम, देखो, प्रोटेक्टेड टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोइटेशन मतलब कोई एक्सप्लोइटेशन ना हो, उनको बेचा ना जा सके, ये कौन से आर्टिकल बचा रहे हैं, आर्टिकल 32, 33, 34 एंड 35। सिक्स कैटेगरी, ये कैटेगरीज को जस्ट आप याद कर लेना बच्चे, आप इसको चेक करोगे आपको बहुत इजी मिलेगा, मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा, काफी एमसीक्यूज तो आपको मिल जाएंगे हमारे इसी YouTube चैनल पर, आपको काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ये आपको हेल्प करेंगे। प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स की पीपीएससी ने प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है ना, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत हेल्प करेंगे पीपीएससी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, एनटीटी का पेपर में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये जो टॉपिक है काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो ट्राइबल और माइनॉरिटी पिछड़ी जाति के बच्चे हैं उनको कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। बच्चे लाइक जरूर करते रहना, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि सभी तक ये लेक्चर पहुंच पाए, सभी इसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट, द नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड राइट्स। ठीक है, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, कौन से हैं, 42 लाइन वाइज, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, मतलब एंड तक हम बात कर दी कि ये वो राइट्स हैं जो आपको जो अवेयरनेस फैलाते हैं बच्चे के राइट्स से रिलेटेड। चलो ठीक है जी, ये तो बात कर दी। अब हम थोड़ा इंडिया के बारे में बात कर लें कि हमने बात की थी कि 1992 में इंडिया में इंडिया ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। ठीक है, तो अब इंडिया में कौन से मंत्रालय हैं, तो फर्स्ट कौन है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मैं बात कर रहा हूं इन इंडिया, चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला बाल विकास मंत्रालय,
किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? महिला विकास मंत्रालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारा ये काम करते हैं। ये किसके अंडर आता है? ये किसके अंडर आता है? MHRD, ठीक है, ये किसके अंडर आता है? MHRD। ये बेसिकली बना कब? 30 जैन 2006। कब बना बच्चे? 30 जैन 2006, ठीक है। ये बना देखो 30 जनवरी 2006। इससे पहले क्या था? ये तो नहीं था कि इससे पहले कोई मंत्रालय नहीं था। तो पहले कौन सा डिपार्टमेंट था? पहले डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कब बना था? 1985 में बना था, जिसको बाद में किस में बदल दिया गया? मिनिस्ट्री में बदल दिया गया था 2006 में। ये आपको याद रखना है, ठीक। एक और हम बात कर सकते हैं जो था नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये भी एक जो है चाइल्ड, एक कमीशन है जो चाइल्ड राइट्स की ना फुल फॉर्म पेपर में आती होती है। NCPCR की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये भी एक डिपार्टमेंट है। चलो, ये तो हो गई इंडिया की। अब हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पंजाब का भी डिपार्टमेंट देख लो कि पंजाब में कौन देख रहा है इस डिपार्टमेंट को। तो कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड और कौन सा है? दूसरा कौन सा है? वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनकी स्थापना जो है हम बात करेंगे। देखो इसका जिसकी स्थापना जो है 1955 में, बनना भी नहीं था, 55 में कर दी गई थी, ठीक है। पंजाब में जो स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी स्थापना 2011 में हुई है। याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो स्टेट कमीशन बना था, ये स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे? 2011 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 2011 में हुई थी। तो देखो, अब हम टॉपिक को थोड़ा खत्म करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होगा। इसमें हम काफी ऑर्गेनाइजेशन, आपके एग्जाम में काफी ऑर्गेनाइजेशन, क्राई हो गई, जीनियस हो गई, ठीक है, जो चाइल्ड राइट्स के लिए, जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्ट जैसे हम बात करेंगे, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये सारे हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे। द माइंस, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम समझेंगे। माइंस एक्ट 1952, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे से रिलेटेड जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। क्लियर? तो ये सारा कंसेप्ट हम अपनी अगली वीडियोस में समझेंगे। मतलब ये क्यों आए, कैसे हमने इसको सारा जोड़ा, किसके साथ जोड़ा? ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ा। हमने सारा इसको ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ा, ह्यूमन
राइट्स को चाइल्ड राइट्स के साथ जोड़ा, ये सारे एक्ट्स के बारे में समझा। तो आज हमारा कंसेप्ट इतना ही रहेगा बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहो। ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सके। इसके एमसीक्यूज पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। जो बच्चे अभी नए हैं तो प्लीज वो एमसीक्यूज देख लें, प्लेलिस्ट खोल लें, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।